আজ থেকে সংসদে 3 দিনের বিশেষ অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আজ থেকেই সংসদে 3 দিনের বিশেষ অধিবেশন এবং সেই অধিবেশনেই নারী শক্তি বন্ধন অনিয়ম বিল পেশ করা হবে। সংসদে পেশ মহিলা সংরক্ষণ বিলের নামে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম 131তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করা হলো। আসন পুনর্বিন্যাস বিল ও মহিলা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মোট 3টি বিল পাশ হলে লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়বে। আসন সংখ্যা 543 থেকে বেড়ে হতে পারে 850। আজ থেকে সংসদে 3 দিনের বিশেষ অধিবেশন শুরু হতে চলেছে এবং সেখানেই পেশ নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিল, 131তম সংবিধান সংশোধনী বিলে পেশ আসন পুনর্বিন্যাস বিল। তাড়াহুড়ো করছে সরকার, দাবি বিরোধীদের। সংসদে পেশ মহিলা সংরক্ষণ বিল, আজ থেকে 3 দিনের বিশেষ অধিবেশন। বিলের নাম নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম। নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম কি আছে বিলে? লোকসভা, বিধানসভা এবং দিল্লির বিধানসভা 33% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এসসি এসটি সংরক্ষিত আসনেও মহিলাদের 33% সংরক্ষণ। পরবর্তী জনগণনা এবং আসন পুনর্বিন্যাসের পর কার্যকর। রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য। कि क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी। सर, एज पर द रूल दूंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8 श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। বিলের তীব্র বিরোধিতা কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপালের। वेणुगोपाल जी चालू है, माइक चालू है। वेणुगोपाल जी बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। सुनिए, माइक चालू है। we insisted that women reservation should be implemented in 2024. वेणुगोपाल जी, प्लीज। You brought a bill that women reservation will be आपको implemented after the census and census after delimitation. वेणुगोपाल जी, This is by पूरे the विषय government पर only, मैं बोलने not दूंगा, from प्रयास opposition. में दूंगा। Now लेकिन you are ये विषय telling अभी delimitation census is not possible बिल before इंट्रोड्यूस का है, 2029. उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा Therefore, विषय you have रखना। a better example in मैं Assam. सबको पूरा You have विषय- a better example in Jammu Kashmir. How you complete? কেন্দ্র সরকারের এত তাড়াহুড়ো কেন? সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব কি বলেছেন শোনাবো। महिला विधेयक के पक्ष में हम। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना। অখিলেশ যাদবকে পাল্টা জবাব অমিত শাহ কি বলছেন শোনাবো। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব তিনি কি বলছেন শুনুন। जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ
पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है। उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल टाइप महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की यह मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिला इससे वंचित रहनी चाहिए। JMM সাংসদ মহুয়া মাঝি তিনি কি বলছেন শুনুন। देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण के खिलाफ है। विपक्ष तो चाहती है कि महिला आरक्षण हो, और 2023 में तो विपक्ष ने पूरा साथ दिया था सरकार का, इस पे वोट करके या जो भी करके उन्होंने इसे पारित कराया। और बार बार विलंब हो रहा है, अभी सिर्फ दिखाने के लिए ये बिल को लाना, क्योंकि अभी बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन है, तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे उसको परिसीमन से जोड़ा गया है। अब विपक्ष कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग का जो गठन है, अब वो गठन, उसमें जो लोग हैं वो क्या करेंगे सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ। विपक्ष के ऐसे ना हो कि विपक्ष के वोटर्स को काट के ऐसा सीट्स बना दिया जाए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाए जो कि खाली भाजपा को ही फायदा हो जाए। तमिलनाडु, आसाम, बंगाल में अभी चुनाव है, तो इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये 3 दिन का सेशन लाया गया है, क्योंकि जो लोग उस चुनाव में व्यस्त हैं, जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, वो यहाँ आना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। बहुत मुश्किल से तृणमूल के कुछ लोग आए हैं। बंगाल चुनाव को छोड़ के उनको लाना, अभी क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि इसे मानसून सत्र तक नहीं टाला जा सकता था? या तो आप बजट सेशन में ही, पिछले सेशन में ही आप 2 तारीख के अंदर कर देते इसे। अचानक से बीच में 3 दिन का सेशन बुलाना, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की मंशा है खाली पॉलिटिकल माइलेज लेना, ना कि काम करना।